ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। जैसे कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के स्वाध्याय के क्रम में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, याचना, समर्पण विद्या विषय पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी ने यज् जागृतो दूरमुदेति दैवं तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद के 34वें अध्याय के प्रथम मंत्र पर मन के संबंध में विशेष रूप से इन्होंने चर्चा किया है, जिस पर हम पिछले दिन कुछ चर्चा किए थे। मन के बारे में कहा कि ये आत्मा और मन अलग अलग चीज़ है। आत्मा चेतन है और मन जड़ है। मन जो कुछ भी काम करता है तो उसे आत्मा के माध्यम से कर रहा है, अपने मन से नहीं कर सकता। तो इसमें बताया गया था कि ये आत्मा इंद्र है। आत्मा इंद्र है और इस इंद्र के अधिकार में ये सभी इंद्रियां, जितने भी इंद्रियां हैं वो सभी इस इंद्र के आत्मा के अधिकार में रहता है। आगे कहते हैं कि ज्ञान, चेतना और स्मृति सब इसी मन के आश्रित है। तीनों कालों का ज्ञान इसी के द्वारा होता है। जो बीता हुआ समय है उसका भी ज्ञान इस मन के द्वारा होता है, और जो वर्तमान समय में हो रहा है ये भी मन के आश्रित ही है। और जो होने वाला है वह भी मन के ही आश्रित है। तो कहते तीनों कालों का ज्ञान इसी के द्वारा होता है। ऋचाएँ, साम और यजुंस इसी में समाहित है। अर्थात मन के द्वारा ही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये सभी इसी मन में ही विराजमान है। मन के माध्यम से ही सब कुछ जाना जाता है। इसके बिना कुछ भी करना संभव नहीं। मन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार अनंत दिव्य शक्तियों से संपन्न होने के कारण भी इसे देव कहते हैं। यह मन अनंत दिव्य शक्ति से युक्त है। न जाने कितने वस्तुओं को ये अपने भीतर रख सकता है, तो इसीलिए इसे देव कहते हैं। शरीर युक्त आत्मा की साधारणतया 3 अवस्थाएं हैं। हमारी जो आत्मा है उसकी 3 अवस्था बता रहे हैं। कहते हैं एक जागृत, दूसरा स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसमें जागृत क्या है तो कहते हैं जिस अवस्था में मन तथा इंद्रियों के द्वारा आत्मा का अर्थों से संपर्क रहता है। जिस अवस्था में मन तथा इंद्रियों के द्वारा हमारा जो मन है और 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, तो कहते हैं जिस अवस्था में मन तथा इंद्रियों के द्वारा आत्मा का अर्थों से संपर्क रहता है। जितने भी पदार्थ हैं इन पदार्थों से यही अर्थ है। तो इन पदार्थों से जो हमारा संबंध रहता है, जिस स्थिति में कि यह कुर्सी है, यह टेबल है, यह घर है, यह गाड़ी है, यह भोजन है, आदि आदि, तो जितने भी पदार्थ हैं इन पदार्थों से
जिस समय हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, ये उससे संपर्क में रहता है, अर्थात उसको जानता रहता है, तो इस अवस्था को कहते हैं जागृत। जिस अवस्था में मन तथा इंद्रियों के द्वारा आत्मा का अर्थों से संपर्क रहता है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। हम जगे रहते हैं तभी तो हम इस विषय वस्तु को जानते हैं। जिस समय हम पदार्थों को जानते हैं, अपने सगे संबंधियों को हम जानते हैं, ये सभी अर्थ है। भोजन, हमें क्या खाना है उसको जानते हैं, हमें क्या पढ़ना है उस विषय को जानते हैं, हमें क्या करना है, किस काम को करना है उसको जानते हैं। जिस अवस्था में ये होता है उसको कहते हैं जागृत अवस्था। फिर कहते हैं स्वप्न क्या है, तो कहते हैं स्वप्न में आत्मा के मन से संपर्क रहता है। कहते हैं स्वप्न के समय में हमारी जो आत्मा है इससे मन का संबंध रहता है, संपर्क रहता है। जो संस्कार जागृत दशा में मन पर पड़ते हैं, जागृत अवस्था में जो हमारे मन में पड़ता है, क्या कहते हैं उसका प्रभाव, तो जो संस्कार जागृत अवस्था में हमारे मन पर पड़ते हैं वही निद्रा काल में उठ खड़े होते हैं। इसी का नाम स्वप्न है। मन में जो संस्कार रहता है उसी संस्कार को आत्मा उसी संस्कार के कारण स्वप्न में कुछ करते रहते हैं, जैसा किया था वैसा करते रहते हैं। तो इसको कहते हैं स्वप्नावस्था। इसी का नाम स्वप्न है। स्वप्न तथा जागृत का दृष्टा तो एक ही आत्मा है। कहते हैं स्वप्न को भी आत्मा ही जानता है और जागृत अवस्था में जो विषय वस्तु को जानते हैं वो भी आत्मा ही जानती है। जागृत अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने वाली समूची यंत्र योजना कार्य करती रहती है। जागृत अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने वाली समूची यंत्र योजना कार्य करती रहती है और हम मन तथा इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्वप्नावस्था में समस्त इंद्रियां विश्राम करती रहती है। जागृत अवस्था में कहा कि समस्त इंद्रियां जितने भी ज्ञान आदि को जानने वाले हमारे यंत्र आदि हैं सभी कार्य करते रहते हैं। यह है जागृत अवस्था। और स्वप्नावस्था में कहते हैं समस्त इंद्रियां विश्राम करती रहती है और केवल मन सक्रिय रहता है स्वप्नावस्था में। और सभी इंद्रियां सुषुप्ति की अवस्था में रहती है, माने स्थिर रहती है, विश्राम करती रहती है। केवल मन ही जो है उस समय काम करता रहता है। जागृत में उपलब्ध ज्ञान का विषय प्रमेय पदार्थ सम्मुख उपस्थित रहता है। जागृत में उपलब्ध ज्ञान का विषय प्रमेय अर्थात सम्मुख उपस्थित रहता है, इसलिए वह अनुभव रूप है। स्वप्न में विषय पदार्थ की विद्यमानता अपेक्षित नहीं होती। स्वप्न में विषय अर्थात पदार्थ की विद्यमानता अपेक्षित नहीं है कि ये चीज़ होगा, बस वो केवल मन आत्मा मन के माध्यम से इस विषय वस्तु को जानता है, इसी को स्वप्न कहते हैं। लेकिन वो उस पदार्थ हो वहाँ, इस प्रकार की बातें नहीं है। हम उस समय कलकत्ता चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, खेत में चले जाते हैं और भी कहीं चले जाते हैं, तो ये जो है वह पदार्थ वहाँ उपस्थित हो इसकी आवश्यकता नहीं है, विद्यमानता अपेक्षित नहीं होती, इसलिए वह स्मृति रूप है। केवल आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा आत्मा को इसका स्मरण रहता है बस। तो ये जागृत और ये स्वप्नावस्था। फिर कहते हैं जागृत तथा स्वप्न अवस्थाएँ अपने अपने स्थान पर दोनों यथार्थ हैं, परंतु जहाँ जागृत अवस्था के अनुभूत पदार्थ सबके प्रायः एक जैसे होते हैं, वही स्वप्नावस्था के अनुभव उस सबके भिन्न भिन्न होते हैं। माने जागृत में तो सब एक चीज़ को देखेगा तो जो है वही कहेगा, लेकिन स्वप्नावस्था में ऐसा नहीं है।
कि दो व्यक्ति एक समय में एक घटना को देखते हैं, यदि दोनों को यही घटना स्मृति रूप में स्वप्न में दिख पड़े तो यह आवश्यक नहीं कि दोनों की स्वप्नावस्था के अनुभव एक जैसे हों। उसी पदार्थ को अलग अलग ढंग से भी स्वप्न देख सकता है। यदि स्वप्न में मुझे सांप उड़ते दिखाई पड़े तो यह आवश्यक नहीं कि मेरे आसपास सोने वालों को भी वैसी ही प्रतीत हो। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ जागृत अवस्था में अनुभूत यथार्थ हमारे सबके एक समान हैं, वहाँ स्वप्नावस्था में जाने गए पदार्थ स्वप्न दृष्टा की निजी संपत्ति है। सभी स्वप्न दृष्टा जो स्वप्न देखते हैं उसके अपने अपने अनुभव है अलग अलग। दिन में तो मन बाह्य इंद्रियों की सहायता से दर्शन आदि का ज्ञान कराता है, किंतु रात्रि में उनके बिना ही देश काल का अतिक्रमण करके दूर दूर तक जाता है और वहाँ का ज्ञान कराता है। स्वप्न में पदार्थों का वास्तविक अस्तित्व न होकर केवल प्रतीति मात्र इसलिए माना जाता है कि वहाँ अर्थ का अभिव्यंजन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। पूर्ण रूप से न होने का तात्पर्य है किसी वस्तु का उचित देश व काल में उचित निमित्तों से न होना। लोक में सबसे अधिक गति प्रकाश की मानी जाती है। 1 सेकंड में 1,86,000 मील जाती है। 1 सेकंड में 1,86,000 प्रकाश की गति है, किंतु मन की गति की कोई सीमा नहीं है। कहते हैं इससे भी अधिक तेज हमारे मन की गति है। इसे वश में करना वायु को बांधना है। मन को हम काबू में कर ले साधारण बात नहीं है। कहते हैं मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के मने बंधन और मोक्ष का कारण है। ऐसे शक्तिशाली मन को शिव संकल्प बनाने की प्रार्थना मंत्र में की गई है। संकल्पमयः पुरुषः, मनुष्य जैसा संकल्प करता है वैसा ही वह बन जाता है। जैसा हम बार बार सोचते रहेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। कल्प वृक्ष के संबंध में कहा जाता है कि उसके नीचे बैठकर मनचाही वस्तु मिल जाती है, परंतु यह मन ही वह तत्व है जिसकी कल्प वृक्ष के रूप में कल्पना की गई है। यह मंत्र यजुर्वेद के 34वें अध्याय के अंतर्गत 49 मंत्रों में से एक है, जिनमें तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु कहकर मन के शिव संकल्प होने की कामना की गई है। मंत्रों के ऋषि का नाम शिव संकल्प है। ऋषि दर्शनात्, निरुक्तकार के इस वचन के अनुसार मंत्रार्थ का दर्शन करके तत्त मंत्र में निहित भावना को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले व्यक्ति को उस मंत्र का ऋषि माना जाता है। कालांतर में उस ऋषि का सांस्कारिक नाम लुप्त हो जाता है और मंत्र की भावना के अनुसार प्रचलित का नाम से ही वह जाना जाने लगता है। ऋग्वेद का सूक्त 10वें मंडल के 190वां सूक्त अपने ऋषि अगमर्षण के नाम से विख्यात है। उन मंत्रों की भावना से प्रेरणा लेकर मनुष्य अपने पापों को दूर कर अगमर्षण बन सकता है। मंत्र विशेष से प्रेरणा लेकर बुद्धिपूर्वक व्यवहार को अपने जीवन में चरितार्थ कर दूसरों को भी उसका उपदेश देने वाले ऋषि का नाम मेधातिथि प्रसिद्ध हो गया है। माने मेधातिथि ऋषि के नाम है। कहते मेधातिथि कौन है? कहते मंत्र विशेष से प्रेरणा लेकर, किसी मंत्र में कोई बात है उससे प्रेरणा लेकर बुद्धिपूर्वक व्यवहार को अपने जीवन में चरितार्थ करता है, फिर दूसरों को भी उसका उपदेश देता है। तो कौन है? कहते हैं वही है मेधातिथि। ऋषि का नाम मेधातिथि प्रसिद्ध हो गया। कर्ण गोत्र में उत्पन्न होने अथवा इस नाम के गुरु का शिष्य होने के कारण वह मेधातिथि कान्व कहने लगा। कालांतर में उनका सांस्कारिक नाम विस्मृत हो गया और उपाधिवाची नाम शेष रह गया। अपने मन को शिव संकल्प करने की कामना वाले साधक को किसी शिव संकल्प की भावना से ओतप्रोत गुरु की खोज कर उसके सानिध्य में रहकर साधना करनी चाहिए। साधक का मन जिस अनुपात में शिव संकल्प होता जाएगा, जितने हम अपने मन को सुंदर बनाते जाएंगे, उसी अनुपात में उसका मन उसके बस में होता जाएगा। मन के वशित्व या शिव संकल्प के लिए उपाय के रूप में इस मंत्र के छंद त्रिष्टुप का अर्थ संकेत करता है कि साधक काम, क्रोध और लोभ के त्रिक के त्याग और मन, वचन और कर्म के उच्छ्राय
उत्कर्ष को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करे। इस प्रकार से मन के संबंध में इसमें बताया गया। तो मन की जो अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था के बारे में इसमें अभी चर्चा नहीं की गई। सुषुप्ति वह स्थिति है जिसमें मन, आत्मा कुछ भी नहीं जान पाता, कुछ भी नहीं समझ पाता, बिल्कुल गाढ़ निद्रा जिसे हम कहते हैं, जिसमें न हमें अपने इस शरीर के बारे में कोई ज्ञान है और न विषय के बारे में कोई ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान जिसमें न रहे, स्वप्न भी जिसमें न आए, उस प्रकार के जो अवस्थाएं हैं उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। तो इस प्रकार के हमें सुंदर जो मन मिला है परमात्मा की कृपा से, इस मन को हमें बहुत ही सुंदर बनाना चाहिए। शिव संकल्प माने अर्थात सुंदर संकल्प वाला, कि हम अपने इस मन से अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही विचारेंगे, अच्छा ही काम करेंगे। तो इस प्रकार से दृढ़ निश्चय हमारा हो, यही शिव संकल्प है। इसी के साथ आज के स्वाध्याय के क्रम को विराम। सबको नमस्ते। ओम।